इनका असली चेहरा छिपा नहीं है और लोगों ने इस बात को, इनके असली चेहरे को पहचान लिया है। लोग कांग्रेस की सरकार बनाएंगे क्योंकि विकल्प कांग्रेस पार्टी ही है। हम सिरसा में हैं, हमें पूरा विश्वास है कि 9 की 9 सीट हम जीतेंगे। लोकसभा में तो अच्छा नतीजा आया ही, लेकिन विधानसभा में उससे भी बेहतर नतीजा, उससे अच्छे ढंग से हम और ये चुनाव लड़ेंगे। बहन जी, 17 सीटें आरक्षित है, आप भी किसी सीट से मैदान में उतरेंगे क्योंकि लोग आपको भावी मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखो, ये चीज़ें, नारे भी होते हैं, सब कुछ आप देखते हैं, सुनते हैं, ये सब राजनीति का हिस्सा है। मैंने पहले ही कहा था लोकसभा चुनाव से पहले कि मेरी इच्छा है इस बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं, लेकिन लोकसभा पहले आया, हाईकमान का आदेश हुआ, मैंने लोकसभा लड़ा। विधानसभा में हाईकमान की क्या इच्छा होती है, फैसला तो उन्हीं का है। इच्छा मेरी है कि राज्य में भी हम लोगों की सेवा करें, बाकी हाईकमान का जो फैसला होगा वो मुझे मान्य है। मैम, आपकी यात्रा चल रही है, क्या रिस्पॉन्स आपको नजर आ रहा है, क्या मुद्दे? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। रिस्पॉन्स आप ये समझ लीजिए कि लोग इतने इस कदर दुखी हैं कि चाहे आप गांव में जाओ या शहर में जाओ, उत्तरी भारत में जाओ, दक्षिण में जाओ, पूर्व में जाओ, पश्चिम में जाओ, कहीं भी जाओ, लोगों की समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी है। भाजपा सरकार कोशिश कर रही है कि आखिर में, अब पिछले कुछ दिनों में खास करके मुझे लगता है पिछले 15-20 दिन में कुछ ज़्यादा ही इन्होंने झड़ी लगाई है वायदों की। तो 10 साल मिले थे, क्या ज़रूरत पड़ी कि आखिर में आकर ऐसे ये सुनाएं। 10 साल में तो लोगों को निचोड़ के रख दिया, ना नौकरियां दी, सरपंच अपने आप में दुखी। और एक चीज़ और बता दूं आपको, लोकसभा चुनाव में अनेकों लोग, चाहे सरपंच हैं या दूसरे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, इनका प्रयास रहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को तंग करें, सरपंचों को तंग करें, क्योंकि इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। कोई भी अपनी मर्जी से कहीं भी वोट डाल सकता है, किसी पार्टी को सपोर्ट करे, लेकिन इन्होंने दबाव की राजनीति की। समय बदल गया, समय बदल रहा है, चंद दिनों की बात है, 4 तारीख को नतीजा आ जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे। मैं कभी इस तरह की बात नहीं करती, ना हम कभी भी बदले की भावना से काम करते, लेकिन हम ये ज़रूर देखेंगे कि किसने लोगों के साथ ज़्यादती की, चाहे वो कांग्रेसी हैं या आम जनता है, कौन तंग हुए हैं, किन को बेवजह से प्रताड़ित किया गया और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। हमारी सरकार बनेगी, हम एक साफ सुथरी सरकार देंगे और लोगों के काम लोगों की मर्जी से, ये हमारा नारा रहेगा। चाहे विकास की बात हो, चाहे लोगों के साथ इंसाफ की बात हो, चाहे हरियाणा वासियों को फिर से गर्व हो अपने राज्य पर, अपनी सरकार पर, ऐसा शासन हम लेकर आएंगे ताकि हरियाणा के लोग जो 10 साल से तंग बैठे हैं और अब इंतज़ार में हैं, वो दिन अब खत्म हो और अच्छा समय सभी के लिए आए। कल चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, 2 घंटे पहले तक मुख्यमंत्री को भी नहीं पता कि हरियाणा में चुनाव है, और वो ये कह रहे हैं कि चुनाव टाइम पे ही होंगे। उनको नहीं कॉन्फिडेंस में लिया होगा चुनाव, लेकिन कुछ तो कारण था शायद, पता नहीं, उनकी कैबिनेट कमेटी थी, वो उन्होंने बदली भी, मालूम नहीं, घोषणाएं भी की सुबह। देखो, ये आखिर में जाकर जो ये कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इसका कोई नतीजा इनको नहीं मिलेगा। 10 साल में जो लोग विमुख हो गए हैं इनसे, बात भरोसे की होती है। भाजपा की बातों पर आज किसी को भरोसा नहीं रहा, जबकि कांग्रेस पार्टी ने जो कहा वही करने का पूरा प्रयास किया और निष्ठा से कोशिश हम करते हैं। ये फ़र्क आप मोदी जी में और राहुल जी में देखते हैं, और ये फ़र्क आप भाजपा में और कांग्रेस में देखते हैं। सभी सीटों पर फार्म बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। कितने का वितरण किस आधार पर किया जाएगा? देखो,
ये हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बन चुकी है अजय माकन जी के नेतृत्व में, और वो कई पहलुओं को देखेंगे। सर्वे भी हो रहे हैं, उस आधार पर वो देखेंगे, जो भी पैमाने तय करेंगे वो फिर आगे हमारी केंद्रीय चुनाव समिति को वो सिफारिश जाएंगी और वहाँ से स्टैंप लग जाएगी। लोकसभा की तरह विधानसभा में भी अब समय जो है काफी कम है, बिल्कुल। कब तक उम्मीद मानते हैं कि अब लिस्ट तो जो है वो देखो, पार हो अब तो जाएगी? आप ये समझ लो कि सुई घूमती जा रही है घड़ी की, और समय बचा कहाँ है। जल्दी होगा, सारा सिस्टम तय हो जाएगा जल्दी, हर एक पार्टी को करना पड़ेगा। लोकसभा में कुमारी शैलजा की लहर चल रही है, क्या विधानसभा की 9 सीटों पर कुमारी शैलजा? बिल्कुल, हम नहीं, कुमारी शैलजा की बात है, देखो ना तो शैलजा की लहर थी, ये लोगों की लहर थी, लोगों ने चुनाव लड़ा, लोगों ने जिताया। तो मैं तो धन्यवाद ही कर सकती हूँ और आगे सेवा कर सकती हूँ लोगों की, उसमें कोई कमी नहीं। लहर शैलजा की नहीं, ये लहर लोगों की थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब विधानसभा में जिस तरह से शैलजा को जिताया, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि अब यहाँ की सरकार भी बनानी है, उससे भी ज़्यादा बहुमत से हमारे सभी 9 के 9 प्रत्याशियों को जिताएंगे। हम सब मिलकर मेहनत करें। आपने लोकसभा के अंदर जो आप प्रतिनिधि करते हैं, उसमें आपने अब तक क्या मांग की है? देखो, मांगे बहुत हैं, और अभी अभी तो कुछ भी नहीं की मैंने। बहुत है इलाके की बातें, लेकिन हम तो इंतज़ार में है कि अपनी सरकार जब बन जाएगी तो हम तकरीबन काम यहीं के करवा लें। बात ये है, हमने पूछा जो मूल कि हरियाणा को क्या दिया है। हरियाणा को कुछ मिला नहीं, लीपापोती की गई है, और मैंने पहले भी कहा, शायद ये पहले ही हार मान चुके हैं, जो हरियाणा का बजट में नाम तक नहीं लिया इन्होंने। और आने वाले समय में चाहे हरियाणा सरकार है, केंद्र सरकार से जो भी मांग होंगी हम रखेंगे उनके सामने। मैंने काफ़ी चिट्ठियाँ भी लिखी हैं, और उसके आधार पर आओ चावला जी, आ जाओ इधर आ जाओ। तो हम सब मिलते हैं। देखो, युवाओं की 2,67,000 बेरोजगार युवा है। ऐसा है, युवाओं की समस्या इस सरकार ने ज़्यादा पेचीदा कर दी है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहली बात तो युवाओं की शिक्षा को आप ले लो। शिक्षा बिल्कुल ख़राब कर चुके हैं। बचपन से लोग प्राइमरी स्कूल, आप स्कूल तक बंद करते जा रहे हैं। शिक्षकों की आप भर्ती नहीं करते। आगे आप कॉलेजेस में जाओ, वहाँ पर बुरा हाल है। एग्ज़ाम्स की, परीक्षाओं की बात करो, पेपर लीक हो जाते हैं। आगे रोज़गार के लिए नौकरियां निकालते नहीं है सरकारी, खाली पड़े रहते हैं पद, 2 लाख पद खाली पड़े। अब कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन आया है तो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन बेरोज़गारी चरम सीमा पर है हरियाणा में, नंबर 1 है हरियाणा बेरोज़गारी में। तो युवाओं, इसके साथ जुड़ी बात आप देख लीजिए, ये है नशे की, और ख़ास तौर से अपना एरिया है। ये बात मैंने चुनाव में भी उठाई थी। आगे फिर चुनाव आ गया है, लेकिन चुनाव के बाद इस पर हमें पूरा पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे युवाओं की ज़िंदगी ना ख़राब हो जाए, सही काम में पॉजिटिव ढंग से लगें। ड्रग्स का जो ये नशे की बहुत बुरी बात यहाँ पर फैली हुई है, उसको काबू करें। तो हर तरह से देखो, युवा ही हमारा भविष्य है। अगर उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो आगे के लिए भविष्य ना समाज का, ना राज्य का, ना देश का कोई ठीक नहीं होगा। तो इस ओर विशेष ध्यान हमें देना पड़ेगा। मैम, संसद के अंदर हरियाणा का जो कांग्रेस एमपी डेलीगेशन था, उन्होंने खेलो इंडिया के तहत बजट की मांग उठाई थी। लेकिन फिलहाल विनेश फोगाट का मामला काफी चर्चित मामला है। कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा राज्यसभा भेजने की बातें की जा रही थी, लेकिन उम्र कम चलते नहीं जा पाई। तो क्या विनेश के ऊपर कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष रहेगा? विधानसभा भेजा जाएगा? अब देखते हैं, पार्टी में बैठ के उनसे भी तो बात करनी पड़ेगी। एकदम अपनी तरफ से तो नहीं फैसला होता है, कई चीज़ें, कई पहलू देखने के होते हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि अपनी बहादुर बेटी पर हम सबको गर्व है। जिस तरह से उसने वहाँ जाकर हमारे देश का नाम रोशन किया, बड़े दुख की बात हुई। गलतियाँ बहुत हुई हैं, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उनको जवाब भी देना पड़ेगा। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, जिम्मेवारी किसकी थी? केवल एक बच्ची की जिम्मेवारी नहीं थी, सारी टीम की जिम्मेवारी थी, सपोर्टिंग जो थी टीम।
बहुत से पहलू हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हिम्मत ना हारे और आगे भगवान जब लगता है कि एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो ज़रूर दूसरा खुलता है। ऐसा ही एक मामला केन्या के एथलीट के साथ हुआ, लेकिन कोर्ट ने उसको बहाल करवाया। केन्या की सरकार ने पूरी उसकी कोशिश की। तो आपको लगता है कि अगर सरकार अब कुछ करती तो हो सकता था? देखो, इस तरह की टिप्पणी मैं इस वक्त ऐसे नहीं करना चाहूँगी, लेकिन हमने पहले ही कहा कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो वहाँ पर गई, तो उन्होंने ये क्यों नहीं देखा, ऐसी सिचुएशन भी क्यों आई, क्यों नहीं ये लड़ाई ढंग से लड़ी गई। तो ये सवाल तो बहुत है। आज जेजेपी के 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, कैसे देखते ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब हुआ है, आखिर में हुआ है, आज के दिन हुआ है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। पार्टी तो पहले ही खत्म हो रही थी। कई हैं जो पुराने थे भाई, फिर वापस आएंगे। हैं? कांग्रेस में आने की संभावनाएं बढ़ी हैं। कोई नए कोई पुराने। एक आपकी सरकार आती, मेडिकल कॉलेज कब तक पड़ेगा जो पेंडिंग पड़ा शिक्षा का? ये तो हमने पहले ही कहा कि क्यों इसका बार बार ये शिलान्यास करवा रहे थे। सरकार आएगी, इन सब पहलुओं को देखा जाएगा। प्राथमिकता तो देखो रखनी पड़ेंगी, जो इस तरह की चीजें रह गई। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में डन। मैडम, एक लाख आखिरी सवाल है मेरा। जैसे लोकसभा चुनाव में हुड्डा परिवार और शैलजा परिवार एकजुट होकर आपके चुनाव में था, बात ये है, विधानसभा में मेरा भी तो क्या- सारा परिवार है भाई। मेरा परिवार तो सारा है, सारे हैं, कांग्रेस ही मेरा परिवार है। सब लग रहे हैं और सब आके मेहनत करेंगे। ठीक है। 40 सीटों पर कांग्रेस मजबूत थी, तो अभी अलायंस 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 मजबूत था, तो विधानसभा में कोई अपनी लोकसभा में देखो कई बार कुछ स्थिति और हो जाती है, लेकिन विधानसभा में हमारा बहुत बेहतरीन प्रदर्शन होगा। और जैसा मैंने कहा कि हम इनकी तरह नहीं करते, हम तो 90 की 90 सीटों पर पूरे दम से लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। मैम, लोकसभा के अंदर आपका अलायंस था, विधानसभा के अंदर है नहीं, तो ये अलायंस संसद में है, ये तो हर स्टेट में होता संसद में है, कितना टिक पाएगा ये? हर स्टेट में होता है। ये नेशनल लेवल का अलायंस है और उस समय भी ये बात हुई थी कि हर राज्य में अलग नज़रिए से इसको देखा जा सकता है। हरियाणा में गठबंधन लास्ट सवाल हो चुके हैं। कई हो लिए, बाकी बाकी अब फिर सही। बिल्कुल आखिरी है कि मैं तो आते रहना। अच्छा, गठबंधन का कोई है, लगता है कि चुनाव कांग्रेस को आज के दिन अब देखो, देखेंगे, मुश्किल सा ही लगता है। अब देखते हैं, टाइम भी कम बचा है। सक्षम है 90 सीटों पर कांग्रेस? हम सक्षम हैं, हम सक्षम 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। धन्यवाद। ओके।